बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स कि ऑर्गेनिक जो है सॉल्यूट हैं उनको हमने ट्रांसलोकेट करना है। ट्रांसलोकेशन का मतलब भी ट्रांसपोर्ट हो करना होता है, ठीक है ना। ट्रांस मीन चेंज करना, लोकेशन मीन जगह, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। ऑर्गेनिक कहने से क्या मुराद है कि पीछे हमने देखा जाइलम में पानी था और मिनरल साल्ट्स थे, वो इनऑर्गेनिक हैं। अब ये क्या है, ऑर्गेनिक है, मतलब जो फूड प्रिपेयर हुआ है लीव्स के अंदर उसको हमने फ्रूट के अंदर स्टोर करना है, उसके बारे में है। ठीक हो गया। ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट। ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय फ्लोएम टिश्यू। अब हम फ्लोएम टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो हम ये देखेंगे फ्लोएम का टिश्यू होता क्या है, किस चीज से बना होता है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं। ठीक हो गया। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट है। Phloem is generally found on the outer side of both primary and secondary vascular tissue in plants with secondary growth। देखें कि फ्लोएम क्या है, आउटसाइड पर मौजूद है। ये हमारे पास डायग्राम है, इसमें देखें ये जाइलम है, ये दरमियान में है। फ्लोएम क्या है, उसके इर्द गिर्द चार ये ट्यूब्स पड़ी हुई हैं। ठीक हो गया ना, इसको फ्लोएम कहते होते हैं, मतलब आउटसाइड पर मौजूद है। आगे है फ्लोएम कॉन्स्टिट्यूट द इनर बार्क। छाल जो होती है दरख्त की, उसके अंदर वाला हिस्सा है। द सेल्स ऑफ फ्लोएम दैट कंडक्ट आर ट्रांसपोर्ट शुगर आर एंड अदर ऑर्गेनिक मटेरियल थ्रू आउट द प्लांट आर कॉल्ड सीव एलिमेंट। फ्लोएम के जो सेल्स हैं उनको सीव एलिमेंट कहते हैं, जो चीजों को ट्रांसपोर्ट करते हैं। देखें यहाँ डायग्राम बनी हुई है हमारे पास, ये पूरा फ्लोएम है बना हुआ। ठीक हो गया ना। अब ये देखें यहां से लेकर ये पूरा एक सेल है, ये फिर ऊपर दूसरा सेल उसके साथ जुड़ा हुआ। ये जो सेल हैं, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, इन सेल को कहते हैं सीव एलिमेंट या सीव ट्यूब मेंबर भी कहते हैं। इनका दूसरा नाम है, सीव एलिमेंट कह लें या सीव ट्यूब सेल कह लें या सीव ट्यूब मेंबर कह लें, एक ही बात है। ठीक हो गया ना। ये जब सेल्स आपस में जुड़ते हैं तो उसकी वजह से फ्लोएम बन जाता होता है। और नेक्स्ट क्या है, इन सेल्स के दरमियान पोर्स हैं, मतलब ये सेल है और ये दूसरा सेल है, ये पोर्स के थ्रू आपस में लिंक्ड है, मतलब जो चीज यहां से इधर जाना चाहती है इन पोर्स के थ्रू गुजर कर जाएगी। इन पोर्स को पोरस एंड वॉल है, मतलब दीवार का आखिरी हिस्सा है। पोरस एंड वॉल को क्या कहते हैं, सीव एरिया कहते हैं। ठीक होगा, ये दूसरी टर्म है। पहली टर्म क्या थी, सीव एलिमेंट या सीव ट्यूब मेंबर। दूसरा है सीव एरिया, कि ये सेल हैं, सेल के दरमियान आपस में लिंक्स हैं, पोर हैं, खाली जगह हैं, उनको क्या कहते हैं, सीव एरिया कहते हैं। ये देखें यहां भी बना हुआ है, यहां भी, इस जगह पर भी बना हुआ है, इस जगह पर भी बना हुआ है। ठीक हो गया। एक और नेक्स्ट डायग्राम में हम देखते हैं, ये डिटेल से सही बना हुआ। ये देखें ये पूरी की पूरी क्या है, फ्लोएम बनी हुई है। ये पहला सेल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। ये सेल आपस में जुड़े हुए हैं। ये दरमियान में एक सेल से दूसरे सेल्स के दरमियान क्या है, पोर्स बने हुए हैं। ठीक हो गया ना, कि यहां से चीज चलेगी, ये पोर्स को क्रॉस करेगी, फिर आगे जा रही है। नेक्स्ट है, इन एडिशन टू सीव एलिमेंट्स फ्लोएम टिश्यू आल्सो कंटेन कंपेनियन सेल्स हैं। कंपेनियन कहते होते हैं दोस्त को, साथी को कहते होते हैं। ठीक हो गया ना। कंपेनियन सेल्स हैं, इसके अलावा पैरेन्काइमा सेल हैं और इन सम केसेस फाइबर्स, क्लेराइड्स एंड लेटेक्स कंटेनिंग सेल हैं। ये डिफरेंट टाइप के सेल हैं जो इसके साथ अटैच्ड होते हैं। However, ताहम ओनली सीव ट्यूब सेल्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट। ये सीव ट्यूब सेल जो हैं ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, मतलब ये फ्लोएम के सेल्स हैं। ठीक हो गया। सीव एलिमेंट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय सीव एरिया। सीव एरिया समझ आ गया ना, जो पोर्स हैं ये उसी तरह पोर्स हैं जैसे फंजाई के सेल्स आपस में जुड़े होते हैं सेप्टा के थ्रू। ये यहां पर ये सीव एरिया है। ठीक हो गया ना। ये पोरस एंड वॉल जो हैं ये सीव एरिया कहलाते हैं। पोर्शन ऑफ द सेल वॉल वेयर पोर्स इंटरकनेक्ट द कंडक्टिंग सेल्स, जहां पर ये सेल्स जो हैं जो कंडक्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक सॉल्यूट को, वो कनेक्टेड हैं। सम ऑफ द सीव एरियाज ऑफ सीव ट्यूब मेंबर्स आर जनरली फॉर्म्ड इन द एंड वॉल। दीवार के आखिरी हिस्से पर, सेल के दीवार के आखिरी हिस्से पर होते हैं। ऑफ ट्यूब मेंबर वेयर द इंडिविजुअल सेल्स आर जॉइंड टुगेदर, के सेल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। टू फॉर्म अ लॉन्गिट्यूडनल, लेंथ वाइज क्या है, जुड़े हुए हैं। लॉन्गिट्यूडनल सीरीज कॉल्ड अ सीव ट्यूब। ये देखें ये एक सेल जुड़ा हुआ है, ये दूसरा सेल जुड़ा हुआ है। ठीक हो गया। लॉन्गिट्यूडनली जुड़े हुए हैं, मतलब लेंथ वाइज जुड़े हुए हैं।
और जब ये पूरी एक ट्यूब बन जाती है उसको क्या नाम देते हैं? सीव ट्यूब का नाम देते हैं। ठीक हो गया ना? ये देखिए यहां पर ये इस डायग्राम के अंदर ये पूरी जो एक ट्यूब बन रही है, पूरा सा पाइप बना हुआ है, इसको सीव ट्यूब कहेंगे। इसका जो एक एक सेल है उसको सीव ट्यूब सेल कहते हैं या सीव ट्यूब मेंबर कहेंगे। उनके दरमियान ये जो पोर है उसको सीव एरिया कह रहे हैं। ठीक हो गया? ये बात समझ आ गई? सीव प्लेट है, सीव प्लेट पोर, ये सीव एरिया जो है इसको सीव प्लेट भी कहते हैं। सही हो गया? ये प्लेट है, उसके अंदर पोर्स हैं। सीव प्लेट पोर्स ऑफ सीव ट्यूब्स आर एसेंशियली ओपन चैनल, रास्ते बने हुए हैं, चैनल रास्ते को कहते हैं। सही है क्या? ये रास्ते हैं दैट अलाउ ट्रांसपोर्ट बिटवीन सेल्स, कि इसकी वजह से इस सेल में दूसरे में ट्रांसपोर्ट हो रही है। ठीक हो गया? ईच सीव ट्यूब मेंबर इज एसोसिएटेड विद वन और मोर कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन सेल्स होते हैं इसके साथ अटैच होते हैं। ठीक हो गया? ये देखें कंपेनियन सेल्स यहां बना हुआ है, ये देखें ये पूरा फ्लोएम है ना, ये सीव ट्यूब है सेल, और ये उसके साथ ये कंपेनियन सेल उसने शो किया कि उसके साथ अटैच्ड है साइड पर। सीव ट्यूब सेल है, कंपेनियन सेल हो गए उसके साथ अटैच। सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल्स आर इन कम्युनिकेशन, एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं विद ईच अदर बाय प्लाज्मोडस्मेटा। प्लाज्मोडस्मेटा क्या होता है? लिंक होते हैं। प्लाज्मोडस्मेटा, प्लाज्मा के मतलब सेल्स के लिंक हैं। ठीक हो गया? ये डायग्राम में प्लाज्मोडस्मेटा पहले भी हमने पढ़ा हुआ है कि ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक हो गया? ये जो आपस में पोर हैं इन दोनों सेल्स के, इसको क्या कहते हैं? प्लाज्मोडस्मेटा कहते हैं। मतलब सेल्स को आपस में जोड़ने वाले जो सुराख हैं उसको प्लाज्मोडस्मेटा कहते हैं। ठीक हो गया? ये वाले सुराख सीव एरिया कहलाते हैं। अगर तो सीव ट्यूब सेल्स के दरमियान है उसको सीव एरिया कहेंगे। अगर डिफरेंट सेल्स के दरमियान है, कंपेनियन सेल के दरमियान और सीव ट्यूब सेल के दरमियान, उसको प्लाज्मोडस्मेटा कहते हैं। ये 4-5 टर्म्स हैं, ये जब तक अच्छी तरह समझ नहीं आएंगी बाकी आपको समझ नहीं आएगा। इनको दोबारा देख लेना अगर समझ नहीं आई बात। ठीक हो गया? प्लाज्मोडस्मेटा के थ्रू जुड़े हुए हैं। कंपेनियन सेल्स का काम क्या है? काम बता रहा है फंक्शन। सेल्स सप्लाई एटीपी एंड प्रोटीन टू द सीव ट्यूब सेल्स। ठीक हो गया? ये जो सीव ट्यूब वाले सेल्स हैं इनको कंपेनियन सेल्स क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? एटीपी प्रोवाइड कर। ये देखें ये कंपेनियन सेल है, ये अंदर से जुड़ा हुआ है इसके साथ, ये इसको एटीपी प्रोवाइड करेगा एनर्जी के लिए और प्रोटीन प्रोवाइड करेगा उनका स्ट्रक्चर वगैरह बनाने के लिए। द फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट फ्रॉम फोटोसिंथेसाइजिंग सेल, मतलब फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट क्या है? ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, वो क्या है? मेसोफिल सेल के अंदर बने हैं, मतलब लीव के अंदर बने। मेसोफिल सेल एंड पेलिसेड लेयर ऑफ लीफ, लीफ के अंदर जो हैं ये सेल्स हैं। पास इनटू, गुजर कर पहुंच जाता है सीव ट्यूब के अंदर, फ्लोएम के अंदर आ जाता है। सीव ट्यूब के अंदर कहने से क्या मुराद है? फ्लोएम। सीव ट्यूब का दूसरा नाम क्या है? फ्लोएम है। थ्रू द कंपेनियन सेल वाया प्लाज्मोडस्मेटा। ठीक हो गया ना? ये क्रॉस करके आएगा। देखिए मेसोफिल सेल और पेलिसेड सेल क्या है? ये पीछे पहले हमने देखा है, ये प्लांट, ये लीफ है, उसके ऊपर वाली एपिडर्मिस है, ये नीचे वाली एपिडर्मिस है। ये मेसोफिल सेल हैं। मेसोफिल सेल 2 टाइप के होते हैं, एक है पेलिसेड, ये सारे अरेंज्ड हैं। दूसरे हैं स्पॉन्जी, ये क्या हैं? एक दूसरे से दूर दूर जुड़े हुए हैं और इनके दरमियान स्पेसिस हैं। ठीक हो गया ना? आगे है पैटर्न ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब देखें ट्रांसपोर्ट कहां से कहां तक होगी? जहां पर चीज बन रही है उसको सोर्स कहते हैं, मतलब लीफ के अंदर बनेगा ना, फोटोसिंथेसिस होगी, उसको कहते हैं सोर्स। यहां पर सक्रोज बनेगी हमारे पास, यहां पर ग्लूकोज बनेगा, और उसको हम क्या कहते हैं? स्टोरेज वाली जगह पर पहुंचाते हैं जहां उसने स्टोर होना, मतलब फ्रूट के अंदर। ठीक हो गया ना? कि सोर्स के अंदर चीज बन रही है, वहां पर फोटोसिंथेसिस हो रही है और चीज बन रही है, ग्लूकोज बन रहा है, उसको हमने पहुंचाना कहां पर है? फ्रूट के अंदर, जहां पर वो जाकर स्टोर हो जाएगा। ठीक हो गया ना? अब हम देखते हैं ये यहां से दूसरी जगह पहुंचता कैसे है। इसके लिए हमारे पास एक थ्योरी है, उसको कहते हैं प्रेशर फ्लो थ्योरी। ठीक हो गया? अ हाइपोथेसिस वाज फर्स्ट प्रोपोज्ड बाय अर्नेस्ट मंक इन द 1930। अर्नेस्ट साहब हैं, उन्होंने ये हाइपोथेसिस दिया है। ये क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट, स्टेट्स क्या मुराद है? कहता है, बताता है, फ्लो ऑफ सॉल्यूशन इन द सीव एलिमेंट इज ड्रिवन बाय, कि ये जो सॉल्यूशन है फ्लोएम के अंदर, सीव एलिमेंट के अंदर, वो कैसे चलता है? ड्रिवन बाय ऑस्मोटिकली जनरेटेड प्रेशर, वाटर की मदद से प्रेशर जनरेट होगा, ग्रेडियंट बिटवीन सोर्स एंड सिंक,
कि मतलब सोर्स में प्रेशर ज्यादा है, सिंक में प्रेशर कम है। ठीक हो गया, तो चीज सोर्स से चलेगी और सिंक में पहुंच जाएगी। नाउ दिस हाइपोथेसिस हैज बीन गिवन स्टेटस ऑफ अ थ्योरी, इसको थ्योरी बना दिया गया है, फिगर में बताया। द फॉलोइंग स्टेप्स एक्सप्लेन प्रेशर फ्लो थ्योरी, अब वो बताएगा। देखें अब इस थ्योरी में क्या है, लीफ हमारे पास सोर्स है, लीफ के अंदर चीज बन रही है ना, वहां से चीज पहले जाएगी फ्लोएम के अंदर। ठीक हो गया, उसको हमने पहुंचाना है फ्लोएम तक, फिर वहां से चीज आगे कहां जाएगी, फ्रूट तक, जो सिंक है जहां पर चीजें जाकर स्टोर हो जाना है। ठीक हो गया, अब ये देखें, ये हमारे पास डायग्राम बनी हुई है। अब यहां तक ये लीफ का एरिया बता रहा है, ये सेल वॉल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन है। अब यहां पर क्या है, ग्लूकोज बना हुआ है। ठीक हो गया, मेसोफिल सेल हैं लीफ के, फोटोसिंथेसिस हुई, ग्लूकोज बनी, एक से दूसरे सेल में, दूसरे से तीसरे सेल, फिर तीसरे से आगे नेक्स्ट ये बंडल शीथ सेल है, यहां से आगे जाएगी फ्लोएम के सेल्स के अंदर, कंपेनियन सेल में, और वहां से सीव एलिमेंट में। सीव एलिमेंट क्या है हमारे पास, फ्लोएम है। ठीक हो गया ना, ये देखें यहां से ये रास्ता कहां है, लीफ से लेकर फ्लोएम तक, कि लीफ से लेकर फ्लोएम तक जाते हुए इतने सेल्स को ये क्रॉस करता है। ये दरमियान में ये जो ब्लैक वाले कनेक्शन नजर आ रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। ठीक है, ये प्लाज्मोडेस्माटा उसने शो किया, ये लिंक है। ये देखें ये इस डायग्राम में कि ये लीफ के अंदर चीज बनी है ना, यहां से लेकर चीज को यहां पहुंचाना है, फ्लोएम के अंदर पहुंचाना है, यहां से यहां तक, ये पूरा उसने प्रोसेस पीछे शो किया होगा। ठीक हो गया, अब देखें यहां पॉइंट नंबर 1 है, नंबर 1 क्या है, चीज बनेगी। नंबर 2 क्या है, कंपेनियन सेल है, वहां पर जाएगी। कंपेनियन सेल से आगे क्या है, सीव ट्यूब के अंदर जाएगी, सीव ट्यूब या फ्लोएम के अंदर। देखिए इसको रीड करते हैं, उसने नंबर 1 दिया हुआ। नंबर 1 क्या है, द ग्लूकोज इज फॉर्म्ड इन द फोटोसिंथेसाइजिंग सेल, ग्लूकोज बनेगा, इज यूज्ड विद इन द सेल, कुछ तो यूज हो जाता है, एंड द रेस्ट इज कन्वर्टेड इनटू नॉन रिड्यूसिंग शुगर, सुक्रोज, जो बाकी है वो सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाता है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ये एमसीक्यू याद रखना है आपने, सुक्रोज क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। अब ये होता क्या है, ये आपके काम का भी नहीं है। ठीक हो गया, अब इसमें क्या है, दिस सुक्रोज इज एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड थ्रू द बंडल शीथ सेल्स टू द कंपेनियन सेल्स ऑफ द स्मॉलेस्ट वेन इन लीफ, अ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, कि उसको क्या किया जाता है, बंडल शीथ सेल में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। द सुक्रोज डिफ्यूजेज थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा टू सीव ट्यूब सेल और सीव एलिमेंट, मतलब फ्लोएम के अंदर पहुंच गई है। रेजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज इन इट, के वहां पर अब सुक्रोज की तादाद बढ़ जाएगी। ये देखें, ये हमारे पास डायग्राम थी ना यहां पर, कि ये सेल हैं, यहां पर फोटोसिंथेसिस होगी, यहां से चीज चलती चलती ये बंडल शीथ सेल से क्रॉस करके सीव एलिमेंट फ्लोएम के अंदर पहुंच गई है। ठीक हो गया, अब देखें यहां पर आपको पता है कि जहां जहां पर सुक्रोज जाएगा, सुक्रोज जाए, ठीक हो गया, सुक्रोज हो, साल्ट हो, कोई भी चीज हो, पोटाशियम हो, जहां पर वो जाएगी उसके पीछे पानी लाजमी जाएगा। ठीक हो गया ना, अब सुक्रोज पहुंच गई है ना फ्लोएम के अंदर, किस रास्ते से पहुंची है वो हम देखते हैं। पाथवे टेकन बाय सुक्रोज इज सिंपलास्ट, ये पीछे हमने पाथवे पढ़े थे ना, सिंपलास्ट क्या था, सेल से दूसरे सेल के दरमियान, मोस्ट केसेस, बट इन सम एपोप्लास्टिक मूवमेंट डज टेक प्लेस। एपोप्लास्टिक क्या है, सेल वॉल के थ्रू, सिंपलास्ट क्या थी, सेल के थ्रू, पूरा सेल है मतलब साइटोप्लाज्म इन्वॉल्व है, एपोप्लाज्म में सिर्फ सेल वॉल्व इन्वॉल्व होती है। मूवमेंट टेक प्लेस, द सुक्रोज इज एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड टू द सीव एलिमेंट, सुक्रोज जो है वो हमने कहां पहुंचा दी है, सीव एलिमेंट के अंदर, मतलब फ्लोएम के अंदर पहुंचा दी है। ठीक हो गया, यहां तक ये हमारा काम पूरा हो गया कि लीफ है, लीफ से, लीफ के अंदर चीज बनी है, और ये जो नंबर उसने 2 दिया हुआ है कि लीफ से हमने चीज को कंपेनियन सेल से होते हुए सीव ट्यूब के अंदर पहुंचा दिया, फ्लोएम के अंदर पहुंचा दिया है। ठीक हो गया, अब हमने क्या बताया था आपको कि जहां सुक्रोज जाएगा या साल्ट जाएगा, पानी उसके पीछे जाएगा। अब इधर तो पानी नहीं है, फ्लोएम के साथ क्या होता है, जाइलम होता है। ये देखें, ये क्या है, जाइलम है, ये जाइलम की सारी क्या है, ट्यूब है। जाइलम से पानी क्या आ जाएगा, इधर फ्लोएम के अंदर पानी एंटर हो जाएगा, पानी जो जाइलम के अंदर चल रहा है वो वहां से एंटर हो जाएगा फ्लोएम के अंदर। अब यहां जब पानी आ जाएगा, पानी के एंटर होने से प्रेशर बढ़ जाएगा ना, वाटर का प्रेशर है, तो हमारे पास अब प्रेशर जनरेट हो गया है, और इस प्रेशर की वजह से चीज क्या होगी, आगे मूव करेगी। देखिए नंबर 3, इसको हम रीड करते हैं। नंबर 3 में क्या होगा, द वाटर मूव्स बाय ऑस्मोसिस
फ्रॉम द नियर बाय जाइलम इन द लीफ वेन। तो जाइलम जो है वहां से चीज क्या होगी, लीफ से फ्लोएम के अंदर एंटर हो जाएगी। दिस इंक्रीज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द सीव ट्यूब एलिमेंट। तो यहां से क्या है, जो प्रेशर है सीव ट्यूब का वो इंक्रीज हो जाएगा। सीव ट्यूब क्या है, फ्लोएम का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है नंबर 4, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। वाटर की वजह से जो प्रेशर है, मूव्स द सुक्रोज एंड अदर सब्सटेंस इन द सीव ट्यूब सेल। मतलब फ्लोएम के अंदर जो सब्सटेंस है उसको मूव कराएगा। एंड मूव्स टू द सिंक, फॉर एग्जांपल फ्रूट एंड रूट, कि फ्रूट के अंदर वो चीज पहुंच जाएगी। कि सिंक फ्रूट भी हो सकता है, रूट भी हो सकता है। ये जो गाजर मूली वगैरह होती है, शलजम होती है, इसमें फ्रूट उसका क्या होता है, रूट के अंदर होता है। तो रूट के अंदर जाकर वो स्टोर हो जाएगी। इन द स्टोरेज सिंक, जो सिंक है, सच एज शुगर बीट रूट, के चकंदर वगैरह जो होता है वहां पर जाकर ये, एंड शुगर केन स्टेम या गन्ना है, सक्रोज इज रिमूव्ड इनटू एपोप्लास्ट प्रायर टू एंटरिंग सिम्प्लास्ट ऑफ द सिंक। कि जो एपोप्लास्ट है मतलब सेल वॉल है, उसके अंदर जितनी भी चीजें हैं उसको हम क्या करेंगे, एंटर कर देते हैं सिम्प्लास्ट के अंदर, मतलब सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर कर देते हैं। तो वहां पर वो जाकर स्टोर हो जाती है। ठीक हो गया। अब देखें, शुगर जो सक्रोज थी वो निकल गई है ना फ्लोएम से निकलकर फ्रूट के अंदर चली गई। जब फ्लोएम से निकल गई शुगर तो अब पानी की वहां पर जरूरत नहीं है। तो क्या होगा, वाटर मूव्स आउट ऑफ सीव ट्यूब सेल बाय ऑस्मोसिस। जो सीव ट्यूब सेल है या फ्लोएम है वहां से वाटर बाहर निकल जाता है, लोअरिंग द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, के वहां से वाटर का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। ठीक हो गया। ये देखिए, ये स्टेप 4 में क्या था, स्टेप 3 में पानी एंटर हो गया ना फ्लोएम में, स्टेप 4 में प्रेशर के थ्रू उसने चीज को आगे पहुंचा दिया है। ये स्टेप 4 है। ठीक हो गया। और स्टेप 5 में हमारे पास क्या हो रहा है, जो वाटर था वो भी बाहर निकल जाएगा। ठीक हो गया ना। अब नेक्स्ट हम आखिरी स्टेप है हमारे पास, स्टेप नंबर 6 है, द प्रेजेंस ऑफ सीव प्लेट ग्रेटली इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस। जो सीव प्लेट है, प्लेट सख्त होती हैं, वो क्या करती है, रेजिस्टेंस बढ़ा देती है अलोंग द पाथवे, के जो फ्लोएम के सेल हैं उनको बेंड होने से बचाते है। सही, प्रेशर होता है ना वाटर का, तो उसके नतीजे में जो सेल्स हैं वो बेंड हो सकते हैं, उसको बचाती है। रिजल्ट्स इन द जनरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ अ सब्सटेंशियल प्रेशर ग्रेडियंट इन द सीव एलिमेंट बिटवीन सोर्स एंड सिंक, के जो प्रेशर हुआ है उसको ये बर्दाश्त कर सकती है, उसको मेंटेन करती है। सही, उस प्रेशर की वजह से चीज क्या होती है, आगे चलेगी। तो ये हमारे पास क्या था, पूरा रास्ता हो गया कि क्या होगी चीज हमारे पास। ये जो लीफ है यहां पर चीज बनेगी, उसको हम ट्रांसफर करेंगे फ्लोएम के अंदर। जब शुगर फ्लोएम के अंदर आएगी तो जहां जहां शुगर जाएगी वहां पर पीछे से वाटर आता है। अब वाटर कहां से आएगा, जाइलम से आएगा। ये फिर वाटर यहां पर प्रेशर बिल्ड करेगा, फिर ये प्रेशर की वजह से चीज आगे मूव करेगी और यहां जाकर स्टोर हो जाएगी। जब यहां से शुगर बाहर निकलेगी तो शुगर जैसे ही बाहर निकलेगी तो उसके साथ ही क्या होगा, हमारे पास वाटर भी बाहर निकल जाएगा। ठीक हो गया। द सीव एलिमेंट्स कंटेंट आर फिजिकली पुश्ड अलोंग द ट्रांसपोर्टेशन, के फिजिकली हम पुश करते हैं प्रेशर के थ्रू बाय बल्क फ्लो। बल्क फ्लो क्या है, बहुत बड़ी मिकदार में चीज चल रही है। मच लाइक वाटर फ्लोइंग थ्रू अ गार्डन होज, जैसे क्या है, जो हमारे बाग के अंदर जो पाइप हमने रखा होता है उसमें से पानी मूव कर रहा होता है। द प्रेशर फ्लो थ्योरी अकाउंट्स फॉर द मैस फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स विद इन फ्लोएम, कि ये प्रेशर फ्लो थ्योरी की वजह से क्या है, जो मॉलिक्यूल बड़ी मिकदार में जा रहे हैं फ्लोएम में, ये इसकी वजह से हैं। इट मे बी नोटेड दैट, ये नोट किया जाए, दैट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फोटोसिंथेट, फोटोसिंथेट क्या है, बनी हुई चीज, मतलब सक्रोज है या कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम द मेसोफिल सेल टू फ्लोएम टिश्यू इन्वॉल्व डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मतलब क्या है, डिफ्यूजन भी इसके अंदर इन्वॉल्व होती है कि एक एक सेल पहले एक एक मॉलिक्यूल आगे जाता है, फिर जब फ्लोएम में पहुंच जाता है फिर क्या होता है, बल्क फ्लो होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, कैरियर मीडिएटेड, मतलब एनर्जी यूज कर रहे हैं। देन इन फ्लोएम टिश्यू सीव ट्यूब्स द मूवमेंट ऑफ मटेरियल इज अकॉर्डिंग टू प्रेशर फ्लो थ्योरी। ये देखें, ये समझने की क्या बात है इसमें, ये देखें, ये हमारे पास है ना, वो ये कह रहा है कि यहां से चीज जब यहां तक जाती है इसके अंदर डिफ्यूजन भी होगी और एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होगी, मतलब एक एक मॉलिक्यूल चल के जाएगा। लेकिन जब यहां पहुंच जाता है फिर वो सारे मॉलिक्यूल इकट्ठे जा रहे हैं, बल्क फ्लो है। डिफ्यूजन यहां पर क्या है, डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक एक मॉलिक्यूल जा रहा है।
जब फ्लोएम के अंदर पहुंच गए हैं फिर क्या है, बल्क फ्लो होगा, मतलब सारे मॉलिक्यूल इकट्ठे जाएंगे। फिर जब यहां से बाहर निकलेगा, यहां से भी तब एक एक मॉलिक्यूल होकर इधर बाहर की तरफ जाएगा। ठीक हो गया ना, ये बता रहा है इस पैराग्राफ के अंदर। अगेन इन द सिंक सेल्स व्हेन द शुगर एंड द कार्बोहाइड्रेट आर पास्ड फ्रॉम द फ्लोएम टिश्यू, जब फ्लोएम टिश्यू से निकलेंगे तब भी क्या होगी, डिफ्यूजन एंड कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट होगी, आइदर पैसिव और एक्टिव। पैसिव भी हो सकती है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होती है, टेक प्लेस। ठीक हो गया, ये तो होगी हमारे पास प्रेशर फ्लो थ्योरी। अब यहाँ डिफ्यूजन की बात कर रहा है। डिफ्यूजन वही है जो आप केमिस्ट्री में बायो में पढ़ते हैं कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चीज जा रही है। डिफ्यूजन इज फार टू स्लो, इसकी स्पीड बहुत कम होती है, टू अकाउंट फॉर द वेलोसिटीज ऑफ शुगर, के शुगर को हम उसकी वेलोसिटी क्या है, अगेन कर सके, मूवमेंट इन फ्लोएम, विच ऑन द एवरेज इज 1 मीटर पर आवर। आमतौर पर स्पीड कितनी होती है, 1 मीटर पर आवर होती है। प्रेशर फ्लो थ्योरी से डिफ्यूजन से इतनी स्पीड नहीं होती। वाइल द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज 1 मीटर पर 8 ईयर्स, के 8 सालों के अंदर 1 मीटर ट्रेवल करेगा अगर डिफ्यूजन के थ्रू हो। सो वी आर लेफ्ट विद द प्रेशर फ्लो थ्योरी। ठीक है क्या, तो क्या है, हमारी मजबूरी है कि हम प्रेशर फ्लो थ्योरी को इस्तेमाल करते हैं। ये यहां पर शुरू उसमें इंट्रोडक्शन में उसने बताया हुआ है कि प्रेशर फ्लो थ्योरी है, उसको हम इस्तेमाल करते होते हैं। ठीक हो गया, ये पीछे हमारे पास रह गया था पैटर्न ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक हो गया, पैटर्न ऑफ ट्रांसपोर्ट में हमने देखा ना, सोर्स से चीज चलेगी लीफ से, ठीक हो गया, जहां पर फोटोसिंथेसिस हुई है, और फ्रूट के अंदर जहां पर जाकर वो चीज स्टोर हो जाएगी। यहां वो बता रहा है स्टोरिंग ऑर्गन क्या करते हैं जनाब। स्टोरिंग ऑर्गन मतलब फ्रूट जो है वो क्या करता है, स्टोरिंग फोटोसिंथेट इन एक्सेस ऑफ इट्स ओन नीड, मतलब फ्रूट के अंदर चीज को स्टोर कर लेते हैं। एक तो ये काम हो गया। अब बाद औकात क्या है, अगर जो फ्रूट है उसे हमने यूज नहीं किया, मतलब तोड़ा नहीं है, तो उसमें से वो क्या करेगा, जब उसको जरूरत पड़ेगी चीज को वापस निकाल लेता है प्लांट अपने इस्तेमाल के लिए। स्टोरेज ऑर्गन ड्यूरिंग द एक्सपोर्टिंग फेज ऑफ इट्स डेवलपमेंट। ठीक हो गया, स्टोर कर लिया ना उसने, लेकिन अगर उसको जरूरत पड़ी है इन बाइएनियल्स, ऐसे प्लांट जो 2 बार ग्रो कर जाते हैं, मतलब 6 महीने की फसल होती है ना, अगर 6 महीने बाद आपने काट ली तो चीज आपको मिल जाएगी। अगर 6 महीने के बाद आपने नहीं काटी तो वो प्लांट दोबारा से ग्रो करना शुरू हो जाता है, मतलब दोबारा से हरा हो जाएगा। अब वो कहां से हरा होगा, जो फ्रूट के अंदर चीज मौजूद है उसको वो इस्तेमाल करेगा और नए सेल्स बनाना शुरू करेगा। ठीक हो गया ना। फॉर एग्जाम्पल, रूट ऑफ बीट इज अ सिंक इन द फर्स्ट ग्रोइंग सीजन। पहले 6 माह में क्या है, जो उसकी रूट है बीट की, चकंदर की या शलजम कह लें, ठीक हो गया, वहां पर स्टोर हो रहा है चीज, क्या हो रही है, स्टोर हो रही है, वो सिंक का काम कर रहा है। लेकिन 6 महीने बाद अगर आपने फसल नहीं ली तो क्या होगा, बट बिकम्स सोर्स इन द नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन। तो अगले 6 माह बाद वो क्या होता है, वहां से पौधा अपनी जरूरत की चीजें निकालेगा और दोबारा से हरा हो जाएगा। व्हेन शुगर आर यूटिलाइज्ड इन द ग्रोथ ऑफ न्यू शूट, तो नए सिरे से ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाती हैं। तीसरा है, सिंक्स आर द एरियाज ऑफ एक्टिव मेटाबॉलिज्म। सिंक के अंदर भी क्या होती है, मेटाबॉलिज्म हो रही होती है। और स्टोरेज, फॉर एग्जांपल रूट्स हैं, ट्यूबर हैं, डेवलपिंग फ्रूट है जो फ्रूट बन रहा है, इमेच्योर लीव हैं या जो लीव हैं, एंड इवन द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट। अब ये एग्जाम्पल बता रहा है कि कहां कहां पर सिंक हो सकता है, मतलब कहां कहां पर फ्रूट हमारा स्टोर हो सकता है। रूट्स के अंदर, ट्यूबर के अंदर, फ्रूट के अंदर, जो लीव्स अभी बन रहे हैं उनके अंदर, और कुछ स्टेम और रूट के अंदर भी मौजूद होता है। द मूवमेंट इन फ्लोएम इज फ्रॉम सोर्स टू सिंक इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ड्यूरिंग एक्टिव फोटोसिंथेसिस। आमतौर पर क्या होती है, सोर्स से चीज निकलती है और सिंक की तरफ जाती है। लीफ से चीज निकलेगी और फ्रूट जहां पर स्टोर हो रहा है वहां पर जाती होती है। ठीक हो गया।